हम धन्यवाद करते हैं आज के मुख्य समय के लिए प्रभु जी, और मुख्य बातें जो आज आप हम सबके बीच करने वाले हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जो आप संदेश को हमारे बीच देने के लिए चाह रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु कि वो संदेश को हम सही रीति से सुन सके प्रभु। कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट आत्मा ये संदेश को सुनने में रुकावट ना डालने पाए प्रभु जी। आप मेरी सहायता मदद करें प्रभु कि मैं एक अच्छे रीति से आपके संदेश को सुन सकूं प्रभु, और मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकूं प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, और आप जो वचन देने वाले हैं प्रभु जी, वो वचन के माध्यम से आप मुझे तैयार करें प्रभु जी कि मैं वचन को सुन सकूं पूरी रीति से और उसे ग्रहण कर सकूं, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। बोले यीशु मसीह की। तो हम लोग आज परमेश्वर का बहुत ही विशेष और मुख्य उद्देश्य जो हम सबके लिए है, हम सब यहाँ पे देखेंगे अनंत जीवन प्रभु में क्या है। बोले यीशु मसीह की। प्रभु में अनंत जीवन क्या है, हम अनंत काल तक जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं पुनः पुनरुत्थान करके, आमेन। जो पुनः पुनरुत्थान होगा हम सबका, वो किस प्रकार से होगा और कैसे हम पुनरुत्थान पा करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, आमेन। क्योंकि आज हम सब की इच्छा क्या है, आज हम सब प्रभु में आ करके हम सबकी इच्छा क्या है। आज क्या हर एक विश्वासी की इच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके अनंत काल का जीवन प्राप्त करे? क्या हम लोगों की इच्छा यही नहीं कि हम लोग जीवन को प्राप्त करें? तो इस विषय में आज विशेष बातें हम लोग सीखने वाले हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया गया। यह बात हम सब लोगों को समझना होगा। जैसे पहले आगमन में जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उससे पहले यीशु मसीह के आने के विषय में परमेश्वर ने अपने लोगों को वे सारी बातें बताई थी जिस माध्यम से यीशु मसीह कार्य करने वाले थे, आमेन। जिस माध्यम से यीशु मसीह लोगों को अनंत जीवन देने वाले थे, जिस तरीके से उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए यीशु मसीह कार्य करने वाले थे, वो सारी बातें पहले से पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा, ताकि सभी लोग उन बातों को समझ ले और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पुनरुत्थान पा करके प्रवेश करें। हर एक का पुनरुत्थान होना जरूरी है। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारा पुनरुत्थान हो, पुनः जीवित हो हम सब लोग? क्या हम सब लोगों की इच्छा नहीं है? हर एक, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा पुनः जीवित किया जाएगा मनुष्य को, आमेन। यह बात की भविष्यवाणी पहले से एहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच कह दिया। समझ रहे हैं आप सभी लोग? समझ आ रहा है? यह बातों को पुनः जीवित होने के लिए और अनंत काल का जीवन पाने के लिए, जीवित रहने के लिए जो परमेश्वर करने वाले थे, इन बातों को यीशु मसीह के द्वारा जो पूरा होना था, उस बातों को पहले से परमेश्वर ने अपने लोगों को बता दिया। जैसे हम सब लोग पुनः जीवित होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग अनंत जीवन में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यदि ये बातें हमें ना पता होगी तो हम कैसे वहां पे पुनः जीवित हो पाएंगे या कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? यदि परमेश्वर हमें इसके बारे में ना बताए तो क्या हम समझ सकते हैं? यदि भविष्यवाणी करके बाइबल में ना लिखा होता तो क्या हम समझ पाते कि हमारा पुनः जीवन हमें मिलने वाला, हम पुनः जीवित होने वाले हैं? ना समझ पाते। इसी प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम सबका पुनरुत्थान होगा और किस प्रकार से हम जीवित होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, आमेन। यह बातें हम सब लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। हम, यदि आप विश्वासी हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो इन बातों को हमें समझना होगा। यदि हम नहीं समझते हैं तो हम शायद अपने वो जीवन को खो देंगे, क्योंकि ये दुनिया में शैतान भी काम कर रहा है। शैतान क्या कर रहा है? मनुष्य को पुनः जीवन पाने के लिए या परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए वो रोकता है। शैतान नहीं चाहता कि हमारा पुनः जीवित हम हो जाएं
या हमें जीवन मिले, हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करें, शैतान यह नहीं चाहता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा, पीछे सुनाई दे रहा सभी को? तो इस प्रकार से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं और शैतान भी कार्य कर रहा है। तो हमें परमेश्वर के कार्यों को समझना होगा और शैतान के कार्यों को समझना होगा, तभी हम उससे बच सकते हैं। यदि हम शैतान के कार्यों को नहीं समझेंगे तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाएंगे, हमारे साथ विश्वासघात किया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत से मसीह के नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और वो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा कह करके वो परमेश्वर के लोगों को भरमा देंगे और परमेश्वर के लोगों को वो विश्वासघात करवा देंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब बुद्धिमानी के साथ शैतान के कार्यों को समझ करके वहां से बाहर आएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की। मैं जानता हूं सभी लोग यहाँ पे बड़े मुश्किल के साथ उपस्थित होते हैं और हम सब लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी कठिनाई होती है यहाँ पे उपस्थित होने के लिए, क्योंकि तमाम प्रकार के हमारे पास काम है, सताव है और तमाम प्रकार की बातें हैं जो हमें यहाँ आने में मजबूर करती है, रोकती है, लेकिन फिर भी हम सब लोग अपने आप को यहाँ पे उपस्थित करते हैं। तो इसका कारण भी हमें जानना बहुत जरूरी है, इसका उद्देश्य भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतना सताव और इतना दुख और इतना पीड़ा सह रहे हैं, तो इसके बारे में हमें समझना होगा, इसके बारे में हमें जानना होगा कि इसका प्रतिफल हमें क्या मिलने वाला है। यूं ही हमारी मेहनत परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगी। जो हम सब लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को उपस्थित कर रहे हैं, हमारी ये मेहनत यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी, परंतु परमेश्वर इसका प्रतिफल देंगे। आमीन। परमेश्वर ने वायदा किया है, पुराने नियम से लेकर के आज तक जो परमेश्वर ने वायदा किया है उस वायदे को पूरा किया है। तो हम लोग देखते हैं एहेजकेल भविष्यवक्ता के विषय में कि एहेजकेल जो भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की ओर से आए, वो एहेजकेल भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए वो खड़े हुए परमेश्वर की ओर से, और यीशु मसीह के आने के विषय में वह भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एहेजकेल की पुस्तक और उसका 37 अध्याय हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे परमेश्वर पुनः जीवित करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग 8 अध्याय से 10 तक पढ़ेंगे। एहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय और उसका 8 वचन से लेकर के 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, यह एहेजकेल भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से आज्ञा पा करके यह भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जो एहेजकेल भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सूखी हड्डियों के विषय में, वह एक ऐसे स्थान पे गए जो परमेश्वर की ओर से वह स्थान ठहराया था। वहां पे वो जाकर के क्या देखते हैं कि तमाम सूखी हुई हड्डियां पड़ी हुई है और वो सूखी हुई हड्डियां को वो जिला रहे हैं। परमेश्वर की ओर से आज्ञा पा करके वो देखते हैं कि जो सूखी हुई हड्डियां हैं उसके विषय में जब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा को पा करके, कि परमेश्वर ने कहा तू इन हड्डियों के विषय में भविष्यवाणी कर और यह जीवित होंगी। तो एहेजकेल जब भविष्यवाणी करना शुरू किया तो वो हड्डियां क्या हुई, एक साथ इकट्ठी हुई, और हड्डियां इकट्ठी होने के बाद उस पर मांस चढ़ गए। मांस चढ़ने के बाद भी उसमें सांस नहीं थी। फिर भविष्यवाणी किया एहेजकेल भविष्यवक्ता ने, तो उसमें सांस भी आ गई और वो जीवित हो गई, एक बड़ी सेना के रूप में क्या हुए, इकट्ठा हो गए। मतलब उन हड्डियों को जो क्या है पुनः जीवित होकर के पुनः जीवन पाए और वो सब परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिए। इसकी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।